जय श्री बालाजी। जिस प्रकार जल के बिना मछली नहीं रह सकती, आकाश के बिना वर्षा नहीं हो सकती, उसी प्रकार धन के बिना मनुष्य का जीवन है। इस काया को चलाने के लिए माया की जरूरत होती है। इस जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए धन की जरूरत होती है। यदि धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो और उनकी कृपा हो तो हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जिस प्रकार हर कार्य को करने के लिए कोई न कोई माध्यम होता है, उसी प्रकार देवी लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाने के लिए श्री यंत्र की स्थापना पूजा करी जाती है। श्री यंत्र का अर्थ उस यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसकी साधना से धन, संपत्ति और विद्या आदि की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि यह एक अकेला ऐसा यंत्र है जिसकी पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा एक साथ हो जाती है। श्री यंत्र को गंगा जल से धो लें और अपने मंदिर में रखकर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम श्री मंत्र का जाप करें। ये कम से कम 21 माला आपको करनी है, जो कि 5 दिन तक करनी है। उसके बाद ये यंत्र सिद्ध होता है। अगर ये पूजा धनतेरस से लेकर भाई दूज तक की जाए तो ये समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि श्री यंत्र की पूजा करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए लोग अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना करके पूजा और आराधना करते हैं। यदि विधि विधान के साथ श्री यंत्र की पूजा की जाए तो वहां सदैव सुख, संपत्ति, सौभाग्य और ऐश्वर्य बना रहता है। अब मैं आपको बताता हूं कि श्री यंत्र होता क्या है। ज्योतिष शास्त्र में तंत्र, मंत्र और यंत्र का अपना एक अलग स्थान है। यंत्र शास्त्र में मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए उपाय के रूप में कुछ विशेष उपकरणों को बनाया जाता है। समाज में अनेक लोग अपने लिए धन, संपत्ति, नौकरी, व्यवसाय व विवाह के लिए यंत्र शक्ति का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार धन की इच्छा रखने वाले श्री यंत्र की स्थापना करके उसकी विधिवत पूजा करके लाभ उठा सकते हैं। भगवती लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाने के लिए श्री यंत्र की स्थापना व पूजा करी जाती है। श्री यंत्र का अर्थ उस यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसकी साधना से धन, संपत्ति और विद्या आदि की प्राप्ति होती है। इस यंत्र को असाधारण शक्तियों और चमत्कारों से भरी हुई विभिन्न गुप्त शक्तियों का उद्गम बिंदु भी माना जाता है। श्री यंत्र को यंत्रों में यंत्रराज, यंत्र शिरोमणि कहा गया है। यह यंत्र शिरोमणि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। इस यंत्र को महात्रिपुरी सुंदरी देवी का पूजा स्थल भी माना गया है। कहते हैं कि यह एक अकेला ऐसा यंत्र है जिसकी पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा एक साथ हो जाती है। अब मैं आपको श्री यंत्र के निर्माण की एक कथा बताता हूं। एक बार महालक्ष्मी अप्रसन्न होकर बैकुंठ को चली गईं। इससे पृथ्वी पर काफी समस्याएं पैदा हो गईं। ब्राह्मण और महाजन वर्ग बिना लक्ष्मी के दीनहीन, असहाय हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी को प्रसन्न कर भूतल पर लेकर आऊंगा। जब वशिष्ठ मुनि बैकुंठ में जाकर भगवती लक्ष्मी से मिले तो ज्ञात हुआ कि लक्ष्मी अप्रसन्न है और वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ वहीं बैठकर भगवान हरि की आराधना करने लग गए। भगवान विष्णु जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी के दुखी हैं, हम श्रीहीन हो गए हैं, हमारे आश्रम उजड़ गए हैं और धरती का वैभव समाप्त हो गया है। भगवान विष्णु वशिष्ठ जी को साथ लेकर लक्ष्मी जी के पास गए
और उन्हें मनाने लगे, परंतु लक्ष्मी जी नहीं मानी और उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा कि मैं किसी भी स्थिति में वापस जाने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि पृथ्वी पर साधना और शुद्धि नहीं रही। निराश होकर वशिष्ठ मुनि पुनः धरती पर लौट आए और महालक्ष्मी के निर्णय से सबको अवगत करा दिया। सभी चिंतित थे और समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे थे। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अब एकमात्र श्री यंत्र साधना ही बची है और यदि सिद्ध श्री यंत्र बनाकर स्थापित किया जाए तो निश्चय ही देवी लक्ष्मी को आना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति के निर्देश से ऋषियों ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उस यंत्र को मंत्र द्वारा सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा की। साथ उस दिन सौभाग्य से धनतेरस थी। दीपावली से 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को उस श्री यंत्र को स्थापित कर विधि विधान से उसका पूजन, षोडोपचार पूजन किया गया। पूजन समाप्त होते होते लक्ष्मी स्वयं वहां पर उपस्थित हो गईं और बोली, मैं किसी भी स्थिति में यहां आने के लिए तैयार नहीं थी। यह मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा निहित है। जिस स्थान पर मेरा इस पवित्र यंत्र का पूजन किया जाता है, मैं उस स्थान का कभी त्याग नहीं करती। इतना कहकर भगवती लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई और पृथ्वी पर धन संपदा पुनः स्थापित हुई। इसलिए श्री यंत्र का पूजन बहुत फलदायी होता है। भगवती लक्ष्मी उसके सदा भंडार भरती हैं। ये एक सरल माध्यम है धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। अगर आपने भी माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना है तो इस धन त्रयोदशी पर विधि विधान से 5 दिनों तक पूजन कर मां को प्रसन्न करें। मैं अपनी अगली वीडियो में श्री यंत्र की पूजा विधि के बारे में बताऊंगा। भवानी महामाई भगवती लक्ष्मी आपके भंडार भरे, सुख सौभाग्य में वृद्धि करे। जय श्री बालाजी। ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा द्वारा जीवन की सभी समस्याओं के समाधान हेतु संपर्क करें। विशेष मंगलवार को ऊपरी बाधा से होने वाले कष्टों का निवारण किया जाता है। हमारा पता है